27 मार्च को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। 27 मार्च को विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। बंगाल चुनाव के पहले फेज में 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसमें पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर भी मतदान जारी है। पटाशपुर, कांथी उत्तर, भगवानपुर, खेजुड़ी, कांथी दक्षिण, रामनगर और एगरा सीट पर मतदान चल रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर की इन 7 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में टीएमसी के गढ़ में बीजेपी परचम लहराने की फेर में लगी है, तो टीएमसी के सामने अपने पुराने गढ़ को बचाने की सबसे कठिन चुनौती है। पूर्वी मेदिनीपुर की 7 विधान सीटों पर डालते हैं एक नजर। पूर्वी मेदिनीपुर की 7 विधान सीटों पर भी मतदान जारी। पटाशपुर में बीजेपी और टीएमसी में है जोरदार टक्कर। भगवानपुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस के सामने है बड़ी चुनौती। कांठी उत्तर और दक्षिण सीट में भी बीजेपी टीएमसी में है सीधी टक्कर। पूर्वी मेदिनीपुर की खेजुड़ी सीट अनुसूचित जाति के लिए है रिजर्व। एगरा और रामनगर सीट पर भी है बीजेपी टीएमसी में है सीधा मुकाबला। पटाशपुर सीट पर टीएमसी ने उत्तम बारिक को दिया है टिकट। पटाशपुर सीट पर बीजेपी ने अंबुजाक्ष महती पर किया है भरोसा। पटाशपुर सीट पर सीपीआई ने सैकत गिरी को दिया है टिकट। 2016 में पटाशपुर से टीएमसी के ज्योतिर्मय ने जीत दर्ज की। 2021 के चुनाव में टीएमसी के सामने पटाशपुर बचाने की है चुनौती। भगवानपुर सीट से टीएमसी ने अर्धेंदु माइती को मैदान में उतारा। भगवानपुर सीट से बीजेपी ने रविंद्रनाथ माइती पर किया है भरोसा। पूर्वी मेदिनीपुर का सबसे ज्यादा हॉट विधानसभा सीट है कांथी उत्तर सीट। कांथी उत्तर सीट से तरुण कुमार जाना को टीएमसी ने दिया है टिकट। कांथी उत्तर सीट से सुनीता सिन्हा को बीजेपी ने मैदान में उतारा। खेजुड़ी सीट से टीएमसी ने पार्थ प्रतिम दास को बनाया कैंडिडेट। खेजुड़ी सीट से बीजेपी के शांतनु प्रमाणिक को बनाया है उम्मीदवार। खेजुड़ी विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में है सीधा मुकाबला। रामनगर सीट से टीएमसी ने अखिल गिरी पर खेला है दाव। रामनगर सीट से बीजेपी ने स्वदेश रंजन नायक को मैदान में उतारा। एगरा भी पूर्वी मेदिनीपुर जिले का हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट। एगरा सीट से टीएमसी ने तरुण माइती को चुनावी मैदान में उतारा। एगरा विधानसभा सीट से बीजेपी के अरूप दास पर जताया है भरोसा। कांथी सीट से टीएमसी के सीनियर सांसद शिशिर अधिकारी बीजेपी में आ चुके हैं। पूर्वी मेदिनीपुर इलाके लंबे अरसे से अधिकारी परिवार का दबदबा रहा है। इस बार मेदिनीपुर इलाके में अधिकारी परिवार की प्रतिष्ठा पर भी दांव लगी है। खासकर शुभेंदु अधिकारी की लोकप्रियता की भी अग्नि परीक्षा भी दांव पर है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में अधिकारी परिवार की तूती बोलती है। अधिकारी परिवार बंगाल की सियासत में करीब 2 दशक से सक्रिय है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले से अधिकारी परिवार का कोई न कोई सदस्य विधायक और सांसद बनता ही रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर और आसपास के जिलों में टीएमसी के पक्ष में सियासी जमीन तैयार करने का श्रेय इसी परिवार को जाता है। ममता दीदी की 2011 और 2016 की चुनावी जीत में शुभेंदु अधिकारी की भूमिका सबसे अहम थी। तृणमूल कांग्रेस की रणनीति को पर्दे के पीछे से शुभेंदु ने ही तैयार किया था। अब शुभेंदु अधिकारी पूरी ताकत से बीजेपी का झंडा थामे खड़े हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की चुनौती को स्वीकार करते हुए नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही हैं। इस बार ममता बनर्जी की ताकत की अग्नि परीक्षा भी होनी है। पूर्वी मेदिनीपुर में भ्रष्टाचार या तोलाबाजी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और कट मनी की वजह से ही ये इलाका आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के 10 साल के लंबे शासनकाल की वजह से पूर्वी मेदिनीपुर में एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है। वहीं बेरोजगारी की बहुत ऊंची दर से भी पूर्वी मेदिनीपुर पीड़ित है। चूंकि 10 साल से ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में सरकार रही है, इसीलिए बेरोजगारी की समस्या के लिए पूर्वी मेदिनीपुर की जनता को सत्ताधारी दल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी मेदिनीपुर में राजनीतिक हिंसा भी एक बड़ा मुद्दा है। 2018 के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा से पूर्वी मेदिनीपुर का इलाका भी प्रभावित रहा है।
पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीट पर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस में सीधी टक्कर चल रही है। 2 मई को आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि पूर्वी मेदिनीपुर में तृणमूल और कमल के फूल में कौन किस पर भारी पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्वी मेदिनीपुर से उदय की रिपोर्ट।